Hello friends, once again welcome on NEET Help. Today we have some question from chemistry portion as doubt. बेसिकली जो भी क्वेश्चंस मैं अभी वीडियो में हैंडल करने वाला हूँ इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये एज सच किसी चैप्टर को नहीं बोल सकते बिकॉज इनमें जो कॉन्सेप्ट मैं दिखाऊंगा आपको बताऊंगा वो कई चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। मतलब ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो आगे मैं 3-4 क्वेश्चन देखने वाला हूँ और इनमें आपको ऐसे 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 कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपके मोल कॉन्सेप्ट में आ सकता है, सॉल्यूशन चैप्टर से आ सकता है, रिडॉक्स में यूज हो सकता है, आपके इक्विलिब्रियम का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होगा, है ना। तो ये मतलब एक ऐसा जिसको चैप्टर वाइज नहीं, आप इसको क्वेश्चन वाइज आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना होता है। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। फिर आपको दे रखा है 0.0835 मोल्स ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला ये दे रखा है। इसमें बोला गया इस कंपाउंड का इतना मोल कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको आप बहुत इजली कर सकते हैं, थिंक विदाउट इंक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट आपका ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है ना। तो ये कह रहा है कि इतने मतलब 0.0835 मोल में आपका 1 ग्राम प्रेजेंट होता है ना। तो अगर इस कंपाउंड का जो कंपाउंड है इसका मोल दे रखा है, इसका अगर 1 मोल ले लें तो वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, है ना। तो अगर हम इसका 1 मोल ले लें तो कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना कर दो 1/0.835। आप इसको अप्रॉक्स में करके देखें तो आपका 1/0.08 है ना। पॉइंट हटाएंगे ये 100 हो जाएगा। आप 4 से कट करेंगे तो ये 25/2 मतलब 12.5। हाँ, मतलब ये 12 के अराउंड आंसर आना चाहिए जो आपका ये हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। अब आप ऑप्शन में देख लो। देखो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला जो दे रखा है मतलब CH2O, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन सेम होना चाहिए और हाइड्रोजन दुगना होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सेम नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इनमें तीनों में देखें तो हाइड्रोजन आपका 12 के आसपास आना चाहिए, जो आपने कॉन्सेप्ट से निकाल दिया। फटाक से आंसर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाना। किसी भी अदर कॉन्सेप्ट पे आप जाते हो तो टाइम किल करोगे, ठीक है। तो ये बेटर कॉन्सेप्ट होगा, आप ऐसे ही किया करें इसे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 gram of an oxide of metal left 3.2 gram of metal. If vapor density of metal is 32, the simplest formula of the oxide would be। इसमें बोला गया है कि इसमें 3.6 ग्राम अगर ऑक्साइड लेते हैं, मतलब एक कंपाउंड लेते हैं जो कि ऑक्साइड कंपाउंड है, उसमें मेटल जो होता है 3.2 ग्राम मेटल होता है और मेटल की वेपर डेंसिटी आपकी 32 है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 VD होता है, मतलब वेपर डेंसिटी। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट जो होगा मेटल का वो आपका 32 × 2, क्योंकि BD आपकी 32 दे रखी है और 2 करेंगे तो 64। ये मॉलिक्यूलर वेट होगा मेटल का, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है, ऑक्साइड है आपका, ऑक्साइड है और इसमें मेटल है। ऑक्साइड का 3.6 ग्राम में जो मेटल है वो 3.2 ग्राम मेटल है। आपने ये मॉलिक्यूलर वेट देख ही लिया, मॉलिक्यूलर वेट आपका 64 होना चाहिए मेटल का। तो अगर हम इसको 64 ग्राम के मतलब 1 मोल की अगर बात करें कि अगर मेटल का 1 मोल लिए होंगे, 1 मोल मेटल का एटम मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आपका 64 आने के लिए इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। आपको 3.2 में 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32×9 64 हो जाएगा और 0 से पॉइंट हट जाएगा। तो आपका 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये आपका 64 ग्राम अगर होता है। और इसको 36 को 20 से करेंगे तो 72, 36×2 = 72। मतलब इसके 3.6 ग्राम में 3.2 ग्राम प्रेजेंट होता है, तो 72 ग्राम में 64 ग्राम मेटल प्रेजेंट होगा। ओके,
अब देखते हैं कि ये एक जो कंपाउंड है ये ऑक्साइड है, मतलब इसमें मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा और इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखें 72 में से अगर 64 हटाते हैं तो आपका बचा हुआ, जैसे 64 इसमें मेटल है, बचा हुआ आपका ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन इसमें से अगर हटाते हैं 72 में से 64, तो आपको 72 में से 64 हटाएंगे तो 8 ग्राम। अब 8 ग्राम क्या हुआ कि हाफ एटम के वेट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वेट हो आएगा एटॉमिक वेट, वो आपका अगर एक एटम होता है तो 16 आना चाहिए, तो हाफ मतलब कुछ नहीं, इसको जस्ट डबल कर दो। मतलब अगर ऑक्सीजन को हम यहाँ पे 8 रखते तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 64 आ रहा होता, लेकिन अगर इसमें अगर 16 कर देते तो ये क्या हो जाता है, 64 दूना 128। मतलब आपको डबल करना होगा कि अगर इसका एक एटम लेते हैं, एक एटम, क्योंकि 16 का एक एटम बनेगा ऑक्सीजन, तो मेटल का आपका 2 एटम लेना है। बस सिंपल, आपको इसका ऑक्साइड जो होगा M2O जो होगा सिंपलेस्ट, क्योंकि O आपका एक सिंगल है और हाफ के फॉर्म में लेंगे नहीं। अगर हाफ के फॉर्म में लेना होता तो ऐसे लिख सकते हो कि हाफ, और मतलब M सिंगल होगा और इसका हाफ होगा, बट ऐसा कोई सेंस नहीं निकलता है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और आंसर आपका M2O, मतलब थर्ड आंसर होगा आपका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ 150 ml dry and pure O2, 10% of O2 gets changed to O. Then the volume of gaseous mixture after reaction and volume of remaining gas left after passing in turpentine oil will be। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि अगर डाई ऑक्सीजन है जो कि प्योर है, उसका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो 10% O2 चेंज हो जाता है O में। देन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, तो आपका जो गैसियस मिक्सचर बचता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस आफ्टर एंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस लेफ्ट आफ्टर पासिंग इन टर्पेंटाइन ऑयल विल बी। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, यहाँ पे 2 वॉल्यूम आपको बताने को दिया गया है, बट आपके ऑप्शन में क्या है कि एक ही सिंगल वॉल्यूम दे रखे हैं, इसमें सिंगल वॉल्यूम दे रखा है और पूछा गया है, वैसे तो बोल रखा है कि 2, है ना, बट देखते हैं इसको करना क्या। अब देखिए क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। इसमें O2 का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है और O बन रहा है, तो O2 से अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2O बनेगा, और इसका इनिशियली क्या है कि 150 ml दे रखा हुआ है। ठीक है, तो लेट आप ये मान लें 1 मोल था, हमने 1 मोल लिया ऑक्सीजन का, और 1 मोल ऑक्सीजन में मान लो उसका वॉल्यूम जो है वो 150 ml है, ये आप मान लें, लेट। ओके, तो देखिए अगर इसका 1 मोल था तो इनिशियली इसका 0 होगा। अब देखें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाते जाएं। फिर अगर इसमें इसका 10% बोला है ना, 10% ऑफ O2 यस गेट चेंज टू O। 10% मतलब एक का 10% जाएगा तो 1 माइनस 0.1 होगा 10%, तो यहाँ पे 0.9 बचेगा, है ना। मतलब ये आप ऐसे समझें कि एक में से 10% खर्च हो जा रहा है, मतलब जो आपका बचेगा यहाँ पे O2 वो 9.9 बच जाएगा और 0.1 खर्च होगा, ये वाला खर्च हो रहा है। अच्छा, इसके 1 मोल से O2 के 1 मोल से 2 ऑक्सीजन बन रहे हैं, मतलब इसके 0.1 मोल से जो खर्च हुआ ना उसी से तो ऑक्सीजन बनेगा, तो 0.2 मोल आपका O एटम बनेगा। ठीक, अब इसमें बोला गया वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, ये रिएक्शन जब हो जाती है तो वॉल्यूम क्या होगा। ठीक, और अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ये रिएक्शन होने के बाद आपका O2 जो बचेगा, ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब देखें इस रिएक्शन होने के बाद O2 आपकी इतनी बचती है और वो एटम जो होता है नेसेंट एटम वो इतना बच गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी जो कि अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको, कि ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और O3 बना लेगा। तो इनिशियली आपका इतना था 0.9 मोल मान के चलते हैं, और इसका 1 मोल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल को 150 ml मान लिया है, और इसका क्या था 0.2। अब ये लिमिटिंग होगा नेसेंट ऑक्सीजन, तो 0.2 है, इसका 1 मोल से ये नेसेंट ऑक्सीजन के 1 मोल से 1 मोल ओजोन बन रही है, मतलब 0.2 मोल से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0.2 बनेगी, यहाँ पे पूरा खर्च हो जाएगी, मतलब 0 बचेगी, और यहाँ से 0.9 में से 0.2 इसका खर्च हो जाएगा, बाकी बचेगा, मतलब 0.29 माइनस 0.2, तो यहाँ पे बच जाएगा 0.7।
अब ये पूछ रहा था कि रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाने के बाद वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, ये रिएक्शन हो जाने के बाद गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम क्या बचेगा, तो ये होना चाहिए, इतना वॉल्यूम बच रहा है, मतलब 0.9 मोल बच रहा है। अब मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 1 मोल को मैंने मान लिया है 150 ml होते हैं, तो इसको 150 ml से मल्टीप्लाई कर दो, 150 ml से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, 28 9 35, मतलब 135 ml होना चाहिए, ये हो जाता है। ठीक, ये आपका आना चाहिए। अब बट इसमें देखिए ऑप्शन में 135 कहीं नहीं दिया, मतलब आपका जो आंसर देना है ये थोड़ा इसमें करेक्शन मान के चलें, बट आपका ये अंडरस्टूड समझें कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस लेफ्ट आफ्टर पासिंग इन टर्पेंटाइल ऑयल विल बी, मेन आपको ये पूछा गया, ये बताना है, ठीक है, और यही आपका आंसर डिसाइड करेगा। ठीक, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, दोनों ऑप्शन देना रहा, जैसा भी हो, बट आप ये देखेंगे, या इसमें डायरेक्ट लिख सकता था कि वॉल्यूम ये बचा था। अब देखें नेक्स्ट, ये रिएक्शंस मतलब आपके पास अब क्या बचा कि 0.7 मोल आपकी ऑक्सीजन बच रही है। थर्ड रिएक्शन देखेंगे, इतना तो ऑक्सीजन बच रहा है और इतना आपका ओजोन बच रहा है, टोटल आपका ये बच रहा था इतना मोल, और ml में इतना हो रहा था। लेकिन अब बोल रहा है कि इसको टर्पेंटाइल ऑयल पे पास करते हैं, तो टर्पेंटाइल ऑयल पास करने पे क्या होता है कि ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है टर्पेंटाइल ऑयल। ठीक, तो आपका केवल और केवल जो बचा हुआ रहेगा फाइनल, वो ये बचेगा 0.7 मोल, और 0.71 मोल 150, तो 0.7 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल से 0 कटेगा, दुना 30 3 45 चौके 60 25 75 छक्का 90 सत्ते 5, मतलब 105 ml, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका रिमेनिंग गैस होगा। ठीक, 105 इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, यस। Now the next and last question is 3.92 gram of ferrous ammonium sulfate crystals are dissolved in 100 ml of water. 20 ml of this solution requires 18 ml of KMnO4 during titration for complete oxidation. The weight of KMnO4 present in 1 liter of the solution is, इसमें बोला गया है कि इतना ग्राम आपका फेरस अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल, फेरस अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल का इतना ग्राम अगर डिजॉल्व कर रहे हैं अपन 100 ml ऑफ वाटर में, डिजॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है इसका 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का 20 ml 18 ml ऑफ KMnO4 रिक्वायर करता है अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं टाइट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, तो फिर पूछा है कि वेट ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो वेट ऑफ KMnO4 1 लीटर जो आपका ये सोल्यूशन बना था, 18 मतलब जो अपना ये सोल्यूशन आपने यूज किया है KMnO4 का, उसमें KMnO4 कितना प्रेजेंट होगा, उसका वेट कितना प्रेजेंट होगा 1 लीटर सोल्यूशन में। हमने 18 ml यूज़ किया, लेकिन 1 लीटर की बात करें तो उसमें कितना वेट होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है टाइट्रेशन की। अब टाइट्रेशन के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा यूज़ करेंगे एवरग्रीन, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ये यूज़ करते हैं फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बात कर रहे हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है ये आपका मोर्स साल्ट होता है, मोर्स साल्ट। ठीक है, ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस Fe अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस, सल्फेट SO4 का होल ट्वाइस। ठीक, Fe पे +2, NH4 पे +1, तो 2 कर देंगे, ये 4 और 4, हाँ ठीक, डॉट 6H2, इसमें वाटर जो होता है 6H2 होता है। इसका एक चीज़ ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो आपका 392 होता है। ठीक है, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, आयरन का 56 हो जाएगा, अमोनियम का 14 और 4 14 4 18 18 दूना 36 हो जाएगा, और SO4 H2SO4 98, तो H2 निकाल देंगे मतलब 96, और 96 दूना 96 दूनी आपका 192 हो जाएगा। ठीक है, इसका 18 × 6 कर देंगे, या आप ऐड करेंगे टोटल तो आपका 392 होता है। ठीक, और इसमें बोला गया कि आपका देखिए, अब हम लगाते हैं इतना जानकारी देने के बाद, अब N1V1 यूज़ करेंगे, तो इधर यूज़ करेंगे मोर साल्ट, और इस साइड यूज़ करेंगे आपका KMnO4 का डाटा रखेंगे। ओके, तो नॉर्मलिटी के लिए क्या होता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसमें एक कॉन्सेप्ट और अभी आपको समझाना है वैलेंसी फैक्टर का, पहले कुछ डाटा पुट करते हैं फिर बताते हैं। देखिए, नॉर्मलिटी रखनी है N1V1, तो मोर साल्ट की बात करें तो नॉर्मलिटी जो होती है वो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो पहले हम मोलरिटी लिखेंगे, और मोलरिटी क्या होती है कि मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसका वेट जो लिया गया है 392। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जब कोई वेट दिया जाता है ग्राम में, तो एक्चुअली वो उसके मॉलिकुलर वेट जनरली मॉलिकुलर वेट के बराबर ही होता है, बस उसमें पॉइंट का डिफरेंस होता है, या फिर वो हाफ के मतलब ऐसा ही होता है, हाफ या डबल के अप्रॉक्स में दिए जाते हैं। तो ये आप गैस करेंगे थोड़ा सा भी तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसका मॉलिकुलर वेट होगा। ओके, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इसका 392। ओके, ये हो गया मोल, और मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कितना यूज किया, लीटर में यूज करना है, और यहाँ पे 100 ml वाटर यूज़ किया था, तो 100 ml के लिए एम एल में वॉल्यूम अपॉन में करते हैं, और 100 ये 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000 अपॉन 100, तो आपका ऊपर बच जाएगा केवल 10, है ना। तो ये हो गई आपकी मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोर साल्ट की वैलेंसी फैक्टर। एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें होगा क्या, आपको मैकेनिज्म बताते हैं कि होगा क्या। देखिए, जब मोर साल्ट होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, तो KMnO4 जो होता है सल्फेट को कुछ नहीं करेगा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन बेसिकली आप अकॉर्डिंग टू NCERT बात करें तो P ब्लॉक का होता है ना। और रेडॉक्स में भी यूज कर सकते हैं इसको, मतलब रेडॉक्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, बट आप जो बेसिकली आप देखेंगे तो ये रिएक्शंस मिलेंगी KMnO4 की। इसमें क्या है कि सल्फेट को चेंज नहीं करता, अमोनियम में भी कोई चेंज नहीं होगा, वो अपने ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रह जाएंगे। बस ये क्या होगा, फेरस को फेरिक में बदल देगा, Fe+2 से Fe+3 में चेंज हो जाएगा। और वाटर मीडियम है, मतलब ये आपको एसिडिक मीडियम ले चल रहे होंगे, और एसिडिक मीडियम की जब बात करेंगे तो KMnO4 यहाँ पे +7 से +5, +5 का डिफरेंस आता है, और ये +2 में चला जाता है ना, +2 में जाएगा। मतलब चेंज जो होता है 5 का होता है, और यहाँ पे चेंज होता है वो 1 का, यहाँ पे चेंज होता है 5 का। और जितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक मोल कंपाउंड में, जितने मतलब जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होता है ना, वही वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मोर साल्ट के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 1 होगा, और KMnO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन के लिए 5 होगा। जब वैलेंसी फैक्टर अकॉर्डिंग टू कंपाउंड नहीं होते, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होती है, किस रिएक्शन में कैसा पार्टिसिपेशन हो रहा है उस अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो ये होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर आपका नो डाउट 1 होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का आपने नॉर्मलिटी लिख लिया। अब इसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम यूज किया, तो इसका वॉल्यूम आपने यूज किया था 20 ml। ओके, तो 20 ml इज इक्वल टू नॉर्मलिटी N2 इंटू वॉल्यूम, इसका आपका रिक्वायर्ड है 18 ml, आपका रिक्वायर्ड होता है KMnO4 का, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। अब देखिए सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और ये 0.1 हो जाएगा, है ना। आप ऐसा करेंगे 20 ml ये था, तो 0.2 पे था, ये पॉइंट हट जाएंगे और ये दोनों जीरो कट जाएंगे, मतलब ये आपका जो निकलेगा वो 2 इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी N2 लिख लें इसको, N2 इंटू 18, तो जो N2 होगा ये आपका 2/18, मतलब 1/9 नॉर्मल, ये यूनिट N लिख लें नॉर्मल, है ना। तो ये होगा नॉर्मलिटी। अब KMnO4 की नॉर्मलिटी ये निकल आई, तो यहाँ से आपका क्या निकालना था कि वेट निकालना है आपका, है ना। वेट ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब एक चीज़ इसमें और यूज करें, नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी फिर से वही कॉन्सेप्ट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी क्या होगी, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट आपको फाइंड करना है। मॉलिकुलर वेट आपका KMnO4 की अगर बात करें, KMnO4, तो O4 मतलब 16 चौके 64 ये हो जाएगा। और Mn की बात करें अपन, तो Mn का आपका अप्रॉक्स 55 के अप्रॉक्स इसका मॉलिकुलर वेट होगा, और इसका जो होता है पोटेशियम का 39, आप एडअप करेंगे तो ये 158 होगा। ओके, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसका क्या लिखना था, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम आपका कितना है 18 ml, है ना। 18 इंटू, नहीं सॉरी ये थोड़ी लिखेंगे, आपको 1 लीटर में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो वेट अपॉन, मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लिख लिया। देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी लिखना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक, इनटू ये हो गई आपकी मोलरिटी, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा मोलरिटी को, इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी आपका क्या दे रखा है 1.9, जो आपने सॉल्व किया। मोल जो होगा इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिकुलर वेट 158 होगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम आपको 1 लीटर, मतलब 1 लीटर, लीटर में ही फाइंड करना था, तो 1 लीटर मतलब आप अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और वैलेंसी फैक्टर आपका मैंने बताया आपका KMnO4 के लिए +7 से +2 में जाएगा, मतलब 5 होगा।
वैलेंसी फैक्टर। अब जो होगा वेट इन ग्राम क्या होगा, वेट इन ग्राम आपका 158/9, ये इधर जाएगा और ये अपॉन 5, 9×5 = 45, ये हो गया 45, मतलब नियर अबाउट 150/45 ऐसा अगर समझते हैं, मतलब ऐसा कुछ मान लें तो 45 मतलब 50 तो 150 है ना, तो ये लगभग 3 के अप्रॉक्स। आप ऑप्शन में देख लें, बहुत दूर दूर का ऑप्शन है तो फटाक से आंसर आ जाएगा, ये आपका 3 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।